झारखंड में हुए उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें एक बड़ा न्यायिक मोड़ सामने आया है। रांची सिविल कोर्ट स्थित अपर जस्टिस कमिश्नर योगेश की अदालत ने इस हाई प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 168 आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता और कानूनी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श करने के बाद सभी आरोपियों को राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज यानी 8 मई को मोहर लगा दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार रुपए के दो निजी मुचलके भरने होंगे, जिसके बाद ही उनकी जेल से रिहाई संभव हो पाएगी। बता दें आपको कि इस पूरी प्रकरण की जड़ें 11 अप्रैल की उस रात से जुड़ी है, जब झारखंड पुलिस की एक विशेष छापेमारी टीम ने तमाड़ के रड़ गांव में एक गोपनीय ऑपरेशन चलाया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक अर्धनिर्मित सुनसान स्थान पर भारी संख्या में लोगों का संदिग्ध जमावड़ा लगा हुआ है। जब छापेमारी दल मौके पर पहुंचा तो वहां अफरा तफरी मच गई और लोग भागने की कोशिश करने लग गए। इसी क्रम में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घेराबंदी की और मौके से कुल 168 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 152 पुरुष अभ्यर्थी, 7 महिला अभ्यर्थी और इस पूरे गिरोह के 5 मुख्य सरगना शामिल थे। गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों को 13 अप्रैल को अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। जांच के दौरान जो तथ्य निकलकर सामने आए वह बेहद चौंकाने वाले थे और राज्य की भर्ती प्रक्रिया की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल करते थे। यह गिरोह महज कुछ स्थानीय लोगों का समूह नहीं थे, बल्कि एक सुनियोजित अंतर्राज्यीय पेपर लीक और पेपर स्मगलिंग नेटवर्क था। गिरोह के मुख्य सरगनाओं अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद ने तमाड़ के रड़गांव को अपना सुरक्षित अड्डा बनाया था। यहाँ पर अभ्यर्थियों को न केवल रखा गया था, बल्कि परीक्षा से पहले उन्हें प्रश्न पत्रों के उत्तर जो आंसर की होता है उसको रटवाए जा रहे थे। गिरोह ने सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन और ओरिजिनल एडमिट कार्ड तक अपने कब्जे में लेके रख लिए थे। पुलिस की तफ्तीश में यह भी खुलासा हुआ कि इस धंधाली के लिए गिरोह के एजेंटों और अभ्यर्थियों के बीच लाखों रुपए का सौदा भी हुआ था। बताया जा रहा है कि प्रति अभ्यर्थी 10-10 लाख रुपए में बात तय हुई थी और गारंटी के तौर पर गिरोह के सदस्यों ने अभ्यर्थियों से उनके नाम पर बैंक चेक भी लिए थे। तमाड़ थाना में कांड संख्या 21/2026 के तहत दर्ज इस प्राथमिकी ने पूरे झारखंड के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। हालांकि अब कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इन आरोपियों को जेल से राहत तो मिल गई है, लेकिन पेपर लीक के इस संगठित अपराध की जांच अभी भी जारी है, जिससे भविष्य में परीक्षा प्रणालियों में और भी कड़े सुधारों की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला राज्य की चयन प्रक्रिया की खामियों और संगठित अपराध के गठजोड़ को उजागर करता है। हालांकि रांची की अदालत ने 168 आरोपियों को जमानत देकर उन्हें कानूनी राहत प्रदान की है, लेकिन यहाँ पे यह राहत केवल न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, न कि उनके अपराधों से मुक्ति। 20-20 हजार के मुचलके पर मिली यह जमानत मानवाधिकारियों और कानून प्रक्रियाओं के संतुलन को दर्शाती है, परंतु यह घटना भविष्य के लिए एक बड़ी चेतावनी है। 10-10 लाख रुपए में प्रश्न पत्रों का सौदा और अभ्यर्थियों को गुप्त ठिकानों पर रखकर उत्तर रटवाना यह बताता है कि पेपर लीक माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं और वे युवाओं के भविष्य
के लिए किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हुई कार्रवाई ने प्रशासनिक मुस्तैदी की मिसाल भी पेश की है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। वो चुनौती यह है कि क्या केवल जमानत मिल जाने से जांच की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी या फिर पुलिस गिरोह के उन बड़े चेहरों तक पुलिस पहुंच पाएगी जो पर्दे के पीछे से इस अंतर्राज्यीय नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि 168 लोगों की गिरफ्तारी और उनके पास से बरामद साक्ष्य इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि दाल में कुछ तो काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और चयन आयोग इस कड़वे अनुभव से क्या सीख लेते हैं ताकि आने वाली परीक्षाओं में किसी भी योग्य उम्मीदवार के हक पर डाका ना डाला जा सके। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।